स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय चिकित्सा के एक प्राचीन और गहरे ज्ञान सागर में, अष्टांग हृदय संहिता। खासतौर पे इसके एक ऐसे अध्याय पर जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार। हाँ, हम बात कर रहे हैं रोगानुत्पादनीय अध्याय की। रोगानुत्पादनीय मतलब रोगों को पैदा ही ना होने देना, उसका विज्ञान। अच्छा। ये तो समझिए कि हजारों साल पुराना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। हमारा स्रोत है महर्षि वाग्भट रचित अष्टांग हृदय संहिता का सूत्र स्थान, अध्याय 4 जी। और ये सिर्फ बीमार न पड़ने के टिप्स नहीं देता है ना, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे अपने शरीर की भाषा समझ जाएं। हाँ, उसके प्राकृतिक प्रक्रियाओं का सम्मान करें और सक्रिय रूप से सेहतमंद रहें। महर्षि आत्रेय जैसे ऋषियों ने इसे बहुत महत्व दिया है। सही कहा। ये अध्याय शरीर और मन के संकेतों को समझने की एक कला सिखाता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या हमारी रोजमर्रा की साधारण सी शारीरिक जरूरतें, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वही गंभीर बीमारियों से बचने की चाबी हो सकती हैं? चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान के पन्ने पलटते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये वेग क्या है? ग्रंथ कहता है कि इन्हें रोकना नहीं चाहिए। देखिए, वेग यानी शरीर के वो कुदरती इशारे या आवेग, मतलब नेचुरल अर्जेस, जो बताते हैं कि शरीर को किसी चीज की जरूरत है। अच्छा। या शरीर से कुछ बाहर निकालने का समय हो गया है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना या मलमूत्र त्याग की इच्छा होना। इस अध्याय का पूरा आधार इसी सिद्धांत पर टिका है कि इन प्राकृतिक वेगों को दबाने से शरीर का सामान्य कामकाज बिगड़ता है और यहीं से रोगों की शुरुआत होती है। तो ये कितने तरह के वेग हैं जिन्हें नहीं रोकना चाहिए? संहिता में ऐसे 13 मुख्य वेग बताए गए हैं। श्लोक 1 में इनकी सूची है। वेगान्न धारये वात विणमूत्र क्षवतरुष्त्रुट शुधाम निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा श्रुत छर्दी रेतसाम, यानी अधोवायु, पेट की गैस, मल, मूत्र, छींक, प्यास, भूख, नींद, खांसी, मेहनत के बाद तेज सांस, जम्भाई, आंसू, उल्टी और वीर्य। 13 काफी लंबी लिस्ट है। हम शायद सबके विस्तार में तो नहीं जा पाएंगे। नहीं, लेकिन इनके पीछे का जो सिद्धांत है वो समझना जरूरी है। सिद्धांत? मेरा मतलब है, ये तो सामान्य शारीरिक क्रियाएं हैं। इन्हें रोकने से बीमारी कैसी हो सकती है? क्या कोई खास वजह है? हाँ, वजह है। आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत यहाँ काम करता है, वात दोष संतुलन। वात? हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो वात शरीर में गति, प्रवाह और संचार का सिद्धांत है एक तरह से। जब हम किसी प्राकृतिक वेग को, जैसे गैस पास करने की इच्छा या पेशाब जाने की इच्छा को रोकते हैं, तो हम असल में वात के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालते हैं। अच्छा, रोक लगा देते हैं। हाँ, ये रुकी हुई वात या तो शरीर में कहीं और दबाव बनाती है या फिर गलत दिशा में बहने लगती है, जिसे उदावर्त कहते हैं। और यही गड़बड़ी कई तरह की समस्याओं को जन्म देती है। अच्छा, तो ये वात का असंतुलन ही जड़ है। चलिए एक दो उदाहरणों से समझते हैं। जैसे सबसे आम है अधोवायु या पेट की गैस को रोकना। इससे क्या होता है और क्यों? देखिए, श्लोक 2 बताता है कि गैस रोकने से गुल्म, मतलब पेट में गांठ जैसा महसूस होना। हाँ। उदावर्त, गैस का ऊपर चढ़ना, दर्द, थकान, मल मूत्र वायु में रुकावट, नजर कमजोर होना, पाचन खराब होना, जिसे अग्निमांद्य कहते हैं। अरे बाप रे! और यहाँ तक कि हृदय रोग भी हो सकते हैं। हृदय रोग भी सिर्फ गैस रोकने से? जी। कारण वही है, आपने वात के नीचे जाने वाले स्वाभाविक प्रवाह, मतलब अधोगति को रोका, तो वो बलपूर्वक दूसरी जगह घुसपैठ करेगी या ऊपर की ओर जाएगी। इससे पेट फूलेगा, दर्द होगा और लंबे समय में सर्कुलेशन या हृदय पर भी असर पड़ सकता है। ये दिखाता है कि शरीर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी लगने वाली चीज का इतना बड़ा असर हो सकता है। और शौच जाने की इच्छा यानी मल त्याग को रोकने से, ये भी बहुत लोग करते हैं। हाँ, मल यानी शकृत रोकने के परिणाम भी वात बिगड़ने से जुड़े हैं। श्लोक 3-4 के अनुसार पिंडको द्वेष्टन। पिंडको द्वेष्टन, ये क्या है? पिंडलियों में ऐंठन या दर्द। अच्छा, काफ मसल्स में क्रैम्प्स। हाँ, वही। साथ में प्रतिश्याय यानी जुकाम, सिरदर्द, ऊर्ध्ववायु मतलब गैस का ऊपर चढ़ना, परिकर्त। परिकर्त मतलब? गुदा में दर्द, जैसे कटने जैसा दर्द, हृदय में जकड़न महसूस होना, और यहाँ तक कि मल युक्त उल्टी भी हो सकती है। उल्टी में मल? ये तो बहुत ही खराब स्थिति लगती है। हाँ, और साथ में वो समस्याएं भी जो गैस रोकने से होती हैं वो भी हो सकती हैं। फिर से वात का प्रवाह रुकने या उल्टा होने से ये लक्षण पैदा होते हैं। और मूत्र रोकने से?
आजकल व्यस्तता में लोग अक्सर ऐसा कर बैठते हैं। मूत्र रोकने से, जैसा श्लोक 4-5 में बताया है, अंग भंग। अंग भंग मतलब हड्डी टूटना? नहीं, अंग भंग मतलब शरीर में टूटन जैसा दर्द, पूरे बदन में दर्द। अच्छा, बॉडी एक। हाँ, साथ ही अश्मरी यानी पथरी बनना, मूत्राशय, लिंग और वंक्षण यानी ग्रॉइन एरिया में दर्द हो सकता है। यहाँ भी वात दोष की ही भूमिका है, जो रुके हुए मूत्र के कारण बढ़कर दर्द और पथरी जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है। और इसमें भी पहले वाली दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, लिखा है प्रायोग ग्रहणम, मतलब अक्सर पिछले वेगों को रोकने वाली समस्याएं भी साथ में हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि सारी हो, पर कई हो सकती हैं। तो यह स्पष्ट है कि शरीर के इन संकेतों को नजरअंदाज करने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अगर किसी ने इन वेगों को रोक लिया है और उसे परेशानी हो रही है, तो आयुर्वेद क्या रास्ता सुझाता है? क्या कोई सामान्य उपचार सिद्धांत है? हाँ, एक सामान्य सिद्धांत तो है ही। मूल रूप से रुके हुए प्रवाह को फिर से चालू करना और बढ़े हुए वात को शांत करना। श्लोक 5 इसके लिए कुछ उपाय बताता है। वर्ती सपोजिटरीज मतलब गुदा मार्ग में रखी जाने वाली औषधि। ओके। फिर अभ्यंग यानी औषधीय तेलों से मालिश। अवगाह औषधीय तरल से भरे तगरुए बैठना, जैसे सित्स बात। अच्छा। और स्वेदन यानी सिकाई करना। हाँ। और बस्ती कर्म यानी औषधीय एनीमा। अच्छा। ये सभी तरीके मूल रूप से शरीर में आई रुकावट को दूर करने और वात के प्रवाह को स्वाभाविक करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे? इसे ऐसे समझें जैसे रुके हुए पानी को निकालने के लिए नाली साफ करनी पड़ती है, वैसे ही शरीर में रुके हुए वेगों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए आयुर्वेद ये उपचार बताता है, ताकि शारीरिक क्रियाएं फिर से अपनी लय में आ सकें। क्या कुछ विशिष्ट वेगों के लिए विशिष्ट उपचार भी हैं? जैसे आपने कहा सामान्य सिद्धांत तो है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर मल रुक गया है, मतलब कब्ज हो गई है, तो श्लोक 6 कहता है कि विटभेदी अन्नपान देना चाहिए। विटभेदी अन्नपान मतलब ऐसा भोजन और पेय जो मल को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करे, लैक्सेटिव इफेक्ट वाला। समझ गया। और मूत्र रुकने पर? अगर मूत्र रुक गया है तो श्लोक 6-7 घी का सेवन करने की सलाह देते हैं। घी? मूत्र रोकने पर घी। हाँ, खासकर भोजन से पहले या भोजन पचने के बाद खाली पेट। इसे अवपीड़क घृत कहा गया है। यहाँ घी सुझाया गया है, तेल नहीं, क्योंकि घी वात को शांत करता है बिना रूखापन लाए, जो स्थिति में जरूरी है। तेल शायद मूत्र की मात्रा और कम कर दे। दिलचस्प है। ये तो कुछ उदाहरण हुए। बाकी के जो वेग हैं, जैसे छींक, प्यास, भूख, नींद, खांसी, जम्भाई, आंसू, उल्टी, इन्हें रोकने के भी अपने अपने दुष्परिणाम बताए गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। हर वेग को रोकने से अलग अलग समस्याएं होती हैं। इनका वर्णन श्लोक 8 से 21 तक है। संक्षेप में कुछ बताएंगे? जैसे छींक रोकना, कई लोग रोक लेते हैं। हाँ, छींक रोकने से सिरदर्द, इंद्रियों की कमजोरी या गर्दन में अकड़न हो सकती है। प्यास रोकने से मुंह सूखना, अंगसाद मतलब शरीर में ढीलापन, बहरापन, चक्कर आना। और भूख? आजकल तो डाइटिंग के चक्कर में लोग घंटों भूखे रह जाते हैं। हाँ, तो भूख रोकने से अंगभंग यानी शरीर में दर्द, अरुचि, ग्लानि मतलब थकान, कृष्णता यानी दुबलापन, पेट दर्द, चक्कर आना, ये सब हो सकता है। और नींद रोकना, ये तो आजकल बहुत ही आम है। लोग काम या मनोरंजन के लिए नींद टालते रहते हैं। बिल्कुल। और ग्रंथ कहता है इसका नतीजा होता है मोह यानी भ्रम या कंफ्यूजन, सिर और आंखों में भारीपन, आलस्य, जम्भाई और अंग मर्द यानी बदन दर्द। इसका उपाय सीधा है, सोना और संवाहन मतलब हल्की मालिश। और खांसी रोकने से वो और बढ़ सकती है, सांस फूल सकती है, हृदय रोग, यहाँ तक कि शोष यानी टीबी जैसी स्थिति और हिचकी भी हो सकती है। बाप रे। जम्भाई रोकने से भी छींक जैसे ही लक्षण आ सकते हैं। आंसू रोकने से नज़ला, सिरदर्द, अरुचि। उल्टी रोकने से विसर्प, कोठ जैसे त्वचा रोग, कुष्ठ, आंखों में खुजली, पांडु यानी एनीमिया, बुखार, खांसी, सांस फूलना, मतली, चेहरे पर काले धब्बे, सूजन, ये सब हो सकता है। और आखिरी वीर्य रोकने से दर्द, सूजन, बुखार, हृदय में दर्द, मूत्र रुकना, अंग भंग, वृद्धि यानी हर्निया, पथरी और यहाँ तक कि षंढता
यानी नपुंसकता या बांझपन जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ये तो हर वेग को रोकना अपने आप में एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। जी, हर वेग को रोकने के पीछे वही मूल सिद्धांत काम कर रहा है, वात का असंतुलन और शरीर के स्वाभाविक लय का बिगड़ना। ग्रंथ हर स्थिति के लिए विशिष्ट उपचार भी बताता है, लेकिन मूल भावना यही है कि शरीर के संकेतों का सम्मान करें। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जब इन रुके हुए वेगों का उपचार करने की सलाह नहीं दी जाती? कोई चेतावनी? हाँ, एक चेतावनी है। श्लोक 21 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वेग रोकने के कारण बहुत ज्यादा कमजोर मतलब क्षीण हो गया है, उसे तीव्र प्यास और दर्द है और उसे मल की उल्टी हो रही है, जिसे विड्वमम कहा है। हाँ, वो जो आपने पहले बताया था। जी, तो ऐसी स्थिति में उसका इलाज नहीं करना चाहिए। इसे असाध्य या बहुत बिगड़े हुए रोग का लक्षण माना जाता है। अच्छा, ये सब सुन के लगता है कि ये सिर्फ 13 क्रियाओं की बात नहीं है, बल्कि शरीर की सुनने के एक बड़े सिद्धांत की बात है। आपने बिल्कुल सही समझा। श्लोक 22-23 इस बात को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ इन 13 वेगों को रोकना यानी धारण ही नहीं, बल्कि इन्हें जबरदस्ती पैदा करना यानी उदीरण, वो भी हानिकारक है। उदीरण मतलब जब जरूरत ना हो तब भी उन्हें शुरू करना, जैसे बिना जरूरत के बार बार खांसना या डकार लेना। अच्छा, हाँ, कुछ लोग आदत बना लेते हैं। हाँ, तो दोनों ही स्थितियों में रोकने में भी और जबरदस्ती करने में भी वात दोष बिगड़ता है, और वात दोष शरीर में लगभग सभी तरह के रोगों का मूल कारण बन सकता है। सभी तरह के रोगों का? हाँ, आयुर्वेद वात को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए आयुर्वेद का लक्ष्य होता है उचित आहार, जीवन शैली और औषधि से वात के प्राकृतिक प्रवाह, जिसे अनुलोमन कहते हैं, उसे बनाए रखना। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अभी तक हमने उन शारीरिक आवेगों की बात की जिन्हें रोकना नहीं चाहिए, मतलब अधारणीय वेग। लेकिन क्या ऐसे भी आवेग हैं जिन्हें हमें रोकना चाहिए, धारणीय वेग? अवश्य। और यहीं पर आयुर्वेद शरीर और मन के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है। श्लोक 24 साफ कहता है कि हमें अपने मानसिक और भावनात्मक वेगों को हमेशा नियंत्रित करना चाहिए। मानसिक वेग जैसे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य। मात्सर्य मतलब? दूसरों की उन्नति से जलना या असहिष्णुता। फिर राग यानी अत्यधिक मोह या आसक्ति, इन सब को वश में रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इस जीवन यानी इहलोक और अगले जीवन यानी परलोक में कल्याण के लिए। इसके लिए जितेंद्रिय होना यानी अपनी इंद्रियों और मन पर काबू रखना आवश्यक है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। शारीरिक जरूरतें पूरी करो पर मानसिक इच्छाओं पर लगाम रखो। यही तो संतुलन है। इसे ऐसे कह सकते हैं, शरीर की सुने पर मन पर लगाम रखें। यही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। वाह, बहुत खूब कहा। देखिए, शरीर की प्राकृतिक जरूरतें पूरी न करने से शारीरिक रोग होते हैं, और नकारात्मक मानसिक आवेगों को खुला छोड़ देने से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कष्ट बढ़ते हैं और हमारे कर्म भी बिगड़ते हैं। सही बात है। अच्छा, इन वेगों के प्रबंधन के अलावा यह अध्याय रोग निवारण के लिए और क्या सलाह देता है? ये तो बचाव का विज्ञान है ना? हाँ, बिल्कुल। ये आगे बढ़कर शरीर की नियमित सफाई यानी शोधन, जिसे प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं, उस पर जोर देता है। शोधन? हाँ, श्लोक 25 कहता है कि शरीर में जमा हुए दोष मतलब मल या टॉक्सिन्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, अत्यर्थ संचित हो जाएं, तो वे कुपित होकर मतलब बिगड़कर जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं, जीवितच्छिदः। इसलिए समय समय पर, खासकर ऋतुओं के बदलने पर, शरीर का शोधन करना जरूरी है। शोधन और शमन में क्या अंतर है? क्या सिर्फ लक्षणों को दबाना काफी नहीं? कई बार लोग दवा लेकर काम चला लेते हैं। अच्छा सवाल है। श्लोक 26 इस अंतर को स्पष्ट करता है। शमन का मतलब है दोषों को शांत करना, जैसे उपवास या पाचन दवाओं से। हाँ। इससे आराम मिलता है, पर दोष शरीर में ही दबे रहते हैं और मौका मिलने पर फिर उभर सकते हैं। जबकि शोधन जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, ये दोषों को शरीर से पूरी तरह बाहर निकाल देता है। अच्छा। जैसे पाइप को सिर्फ ऊपर से पोंछना हुआ शमन और उसे अंदर से अच्छी तरह साफ करना हुआ शोधन। समझ गया। तो शोधन से बीमारी के जड़ से खत्म होने की संभावना ज्यादा होती है। तो पहले शरीर की सफाई यानी शोधन, इसके बाद क्या? उचित शोधन के बाद जब शरीर शुद्ध हो जाता है, तब श्लोक 27 कहता है कि सही क्रम में मतलब यथाक्रम और व्यक्ति की जरूरत के अनुसार मतलब यथा योग्य
रसायन यानी रिजुविनेशन थेरेपी और वाजीकरण यानी विरिलिफिकेशन थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। रसायन और वाजीकरण। हाँ, रसायन शरीर को युवा बनाए रखने और रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और वाजीकरण पौरुष शक्ति को बढ़ाता है। इससे शरीर का बल, ओज और आयु बढ़ती है। लेकिन शोधन के बाद तो शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता होगा। हाँ, हो सकता है। इसीलिए श्लोक 28-29 में उसके बाद पोषण यानी बृंघन पर भी ध्यान देने को कहा गया है। इसमें पौष्टिक आहार जैसे शाली चावल, मूंग दाल, मांस, घी और साथ में अभ्यंग यानी मालिश जैसी क्रियाएं शामिल हैं। अच्छा, मतलब पहले क्लीनिंग, फिर नरिशमेंट और फिर रिजुवेनेशन। बिल्कुल सही क्रम है। और इस पूरी प्रक्रिया शोधन फिर रसायन वाजीकरण का अंतिम लाभ क्या है? श्लोक 30 इसके कई लाभ गिनाता है। शर्म। शर्म मतलब? लज्जा? नहीं, यहाँ शर्म का मतलब है स्वास्थ्य और सुख। अच्छा। फिर सर्व पावक पाटवम, ये क्या है? यानी सभी प्रकार की पाचन और मेटाबॉलिक अग्नियों का मजबूत होना। सिर्फ पेट की ही नहीं बल्कि टिश्यू लेवल की भी जो अग्नि होती है वो भी। अच्छा, पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ सुधरना। हाँ। फिर धी वर्ण इंद्रिय वैमल्यम, इसका मतलब? यानी बुद्धि, धी त्वचा का रंग, वर्ण और इंद्रिय की स्पष्टता और शक्ति, वैमल्यम। मतलब मेंटल क्लैरिटी, अच्छी स्किन और शार्प सेंसेस। जी। और फिर वृषता यानी पौरुष शक्ति और आयु का दैर्घ्य यानी लंबी उम्र। ये तो काफी व्यापक लाभ है। हाँ, ये संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। हमने शरीर के अंदरूनी संतुलन और सफाई की बात की जी। लेकिन बीमारियां तो बाहरी कारणों से भी होती हैं। क्या ग्रंथ इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद बाहरी कारणों से होने वाले रोगों को भी मानता है। उन्हें आगंतुक रोग कहा जाता है। आगंतुक मतलब बाहर से आने वाले। हाँ, श्लोक 31 में इनका जिक्र है, जैसे भूत। भूत मतलब? प्रेत। यहाँ भूत का मतलब संक्रमण या सूक्ष्म जीव हो सकता है, मतलब इन्फेक्शंस। ओके। फिर विष यानी टॉक्सिन्स, असामान्य वायु जैसे प्रदूषण या तूफान, अग्नि यानी जलना, क्षतभंग मतलब चोट या फ्रैक्चर। और दिलचस्प बात यह है कि तीव्र मानसिक आवेग जैसे राग, द्वेष, भय आदि को भी आगंतुक कारणों में गिना गया है। मानसिक आवेगों को बाहरी कारण क्यों माना? क्योंकि ये बाहरी परिस्थितियों से भी उत्पन्न हो सकते हैं और शरीर पर सीधा असर डालते हैं, जैसे अचानक कोई डर लगना। अच्छा, तो इन बाहरी खतरों से बचाव कैसे हो? इसके लिए भी एक बहुआयामी मतलब मल्टीप्रॉन्ग दृष्टिकोण बताया गया है श्लोक 32-34 में। पहला है प्रज्ञापराध का त्याग। प्रज्ञापराध, हाँ, मतलब जानते हुए भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक काम न करना। एरर्स ऑफ इंटेलेक्ट या विजडम, जैसे पता है कि स्मोकिंग खराब है फिर भी करना। समझ गया। दूसरा इंद्रियोपशम, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। फिर स्मृति, सही ज्ञान को याद रखना और जागरूक रहना। जागरूक रहना मतलब माइंडफुल रहना। हाँ। अपने एक्शंस के प्रति सचेत रहना। फिर देश काल आत्मविज्ञान, अपने स्थान, समय और अपनी प्रकृति को समझकर आचरण करना। ये बहुत जरूरी है। हाँ, और सद्वृत्त का अनुवर्तन यानी अच्छा नैतिक आचरण करना। इसके अलावा अथर्ववेद में बताई गई शांति क्रियाएं, ग्रहों की शांति और संक्रमण आदि से बचने के उपाय भी शामिल हैं। तो ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर भी बचाव का तरीका है। बिल्कुल, ये अंदरूनी निज और बाहरी आगंतुक दोनों तरह के रोगों से बचाता है और जो रोग हो चुके हैं उनके प्रबंधन में भी मदद करता है। ये तो वाकई एक समग्र दृष्टिकोण है। शरीर, मन, आचरण सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे ज्ञान के आधार पर एक आदर्श स्वस्थ व्यक्ति की तस्वीर क्या उभरती है? कैसा होता है वो इंसान? इसका बहुत ही सुंदर और सारगर्भित वर्णन अध्याय के अंतिम श्लोक 36 में मिलता है। हाँ। मैं उसे पढ़ती हूँ। नित्यम हिताहार विहार सेवी, समीक्षकारी विषयेष्वसक्ता, दाता समः सत्यपरः, क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। वाह, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो व्यक्ति हमेशा हितकर आहार और विहार अपनाता है। हितकर मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा। हाँ, अच्छा आहार और अच्छी जीवन शैली, जो कोई भी काम सोच समझकर करता है। समीक्षकारी, जो विषयों यानी इंद्रिय सुखों में लिप्त नहीं रहता। विषयेष्वसक्तः मतलब ओवर इंडल्जेंस नहीं करता। सही, जो दाता यानी दानशील है। जो समः यानी सब में समान भाव रखता है, पक्षपाती नहीं है। जो सत्यपरः यानी सत्य का पालन करता है। जो क्षमावान और
और जो आप्त यानी ज्ञानी और भरोसेमंद लोगों की संगति और सेवा करता है, आप्तोत्सेवी, ऐसा व्यक्ति अरोगः यानी हमेशा निरोगी रहता है। कमाल है। मतलब स्वास्थ्य सिर्फ खानपान या कसरत तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारा आचरण, हमारी संगति, सब कुछ हमारी सेहत तय करता है। बिल्कुल। ये श्लोक स्वास्थ्य की एक होलिस्टिक परिभाषा देता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य सब आपस में गुंथे हुए हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक संतुलन साधने की कला है। शरीर के संकेतों को अनसुना ना करना, मन के विकारों पर अंकुश रखना, समय पर शरीर की सफाई करना और एक जागरूक व नैतिक जीवन जीना। एकदम सही। और ये हजारों साल पुराने सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद आज और भी ज्यादा। प्राकृतिक शारीरिक वेगों को न रोकना, अधारणीय वेग और हानिकारक मानसिक आवेगों को नियंत्रित करना, धारणीय वेग, इस संतुलन को साधना ही शायद आज के दौर में स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने शरीर की धीमी आवाज को कितनी बार अनसुना कर देते हैं? क्या इन साधारण लगने वाले शारीरिक संकेतों का सम्मान करना ही अच्छे स्वास्थ्य की ओर पहला पर सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।